आप शब्द छोड़ दो, वो उसको गोदी मीडिया को कहने दो, उनके मुख से अच्छा लगता है, आपके मुख से अच्छा नहीं लगता। एक ज़माना था हम गलती करते थे, उसको वो मीडिया ठीक करता था। अब वो गलती कर रहे हैं, आप ठीक करो। वो नाक कंपनी है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। वो कोई सरकार होती, सरकार 2 घंटे में फैसला कर लेती। बताऊँ 4.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने NPA करवाया गौतम अडानी कंपनी को। 4.5 लाख करोड़, ये मैं नहीं कह रहा, ये राज्यसभा का उनका मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी ट्विटर पे बोल रहा है, आप जाके चेक कर लो। आने वाले समय में लोग अपने वोट की शक्ति से परिचित होंगे, अपने MLA MP चुनेंगे। अब कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं चुनने वाला है। जो ये 3 कृषि कानून पास हुए हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सारा देश देख रहा है ना इस नज़र से, जी। तभी तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दिया इसको। क्या हालात पैदा कर दिए देश के। देश का अन्नदाता मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है। कितनी मतलब दुख की बात है कि हम भारत में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं और हम इधर लोकतंत्र की जड़ों पे तेजाब डाल रहे हैं। हमारे जो जनतंत्र का स्वरूप है, जनता का, जनता से, जनता के लिए। भारत की जनता सड़कों पे, खुले आसमान के नीचे, भारत की आत्मा, उस आत्मा की आवाज़ को हम नहीं सुन रहे हैं, कुचलना चाहते हैं। इससे एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण नहीं हो सकता। मैं बैरिकेडिंग कर दी गई है, आपको क्या लगता है कि मतलब ये बैरिकेडिंग किसानों की सुरक्षा के लिए लगाई गई है या फिर सरकार ने अपनी सुरक्षा के लिए लगाई है? सरकार कहना आप शब्द छोड़ दो, वो उसको गोदी मीडिया को कहने दो, उनके मुख से अच्छा लगता है, आपके मुख से अच्छा नहीं लगता। एक ज़माना था हम गलती करते थे, उसको वो मीडिया ठीक करता था। अब वो गलती कर रहे हैं, आप ठीक करो। वो नाक कंपनी है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। वो कोई सरकार होती, सरकार 2 घंटे में फैसला कर लेती कि भाई हमने तो इनके जीवन को बदलने के लिए नहीं हम लाए, इनको पसंद नहीं है, रिजेक्ट। बोलो क्या चाहते हो, वो लेके आते। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। ये सारा खेल उस कारपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। गौतम अडानी को मैं पर्सनली जानता हूं, 2000 में तंबू का धंधा करता था नरेंद्र भाई ने, और उनके मिल करके इन्होंने अरबों खरबों रुपया आपका हमारा लूट लिया कस्टम के जरिए। बस कागज़ पे सारा खेल खेलते थे, और उसका प्रमाण अभी भी मैं आपको दे देता हूँ। 4.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने NPA करवाया गौतम अडानी कंपनी को। 4.5 लाख करोड़, ये मैं नहीं कह रहा, ये राज्यसभा का उनका मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी ट्विटर पे बोल रहा है, आप जाके चेक कर लो। इस आंदोलन मतलब को साफ लेकर साफ है। आपकी क्या राय है? ये आंदोलन जो है किस तरफ जा रहा है? ये आंदोलन प्रकृति स्वयं चला रही है, ये कोई किसानों मजदूरों का आंदोलन नहीं है। ये देश में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना का आंदोलन है, और प्रकृति ने धरती पुत्र को खड़ा किया है, क्योंकि धरती पुत्र से ज़्यादा पवित्रता जीव के पास है ही नहीं। क्योंकि प्रकृति कोई मिलावट बर्दाश्त नहीं करती। 5 एलिमेंट हर युग में थे। जब हम बैलगाड़ी पे चल रहे थे, आज ड्रोन में उड़ रहे हैं, यही 5 एलिमेंट कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। हम सब प्रकृति की बगिया में वर्षा की बूंदों के समान प्रकट होते रहते हैं। लेकिन प्रकृति अब चाहती है कि अनगिनत लोगों ने अपने खून से आज़ादी को सींचा था, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उनका सपना था, तो भारत में लोकतंत्र आए, इसलिए उसने किसान को आगे कर दिया है। भारत में लोकतंत्र के अभ्युदय का ये एक संकेत मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में लोग अपने वोट की शक्ति से परिचित होंगे, अपने MLA MP चुनेंगे। अब कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं चुनने वाला है, हर नागरिक अपना MLA MP चुनेगा, ताकि सबकी जवाबदारी तय हो सकेगी। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका कहना लगातार ये है कि मैं 1 कॉल की दूरी पर हूँ, मुझे 1 कॉल करें, किसान मुझे 1 कॉल करें, मैं उनसे मिलने का समय निश्चित कर लूँगा और जगह निश्चित कर लूँगा। तो उसका मतलब क्या है? हाँ, ये है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी उसने, नेट बंद करवा दिया है, कॉल लगेंगे कहाँ से। मतलब कथनी और करनी जब तक दोनों एक नहीं होगी, आप समाज का दिल नहीं जीत सकते। और किसान जो है, ये धरती पुत्र बहुत सरल हृदय का होता है। आप कितना भी इसके साथ अत्याचार कर लो, आप हाथ जोड़ लो, माफ़ कर देता है, क्योंकि उसके पास करुणा का विस्तार है, वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ रहता है। वो एक कदम आगे बढ़ा है ना। मैं तो एक प्रपोजल देता हूँ आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर हम सब पंथों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध वगैरह वगैरह जो भी पंथ हैं, ये मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं बनाए गए थे। अगर ये सारे पंथों के स्पिरिचुअल लीडर यहाँ आके बैठें और प्रकृति से प्यार करने का अपना संदेश दें, थोड़ा इधर, और शुचिता संस्कार सुदर्शन महायज्ञ करें विचारों का। बात ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं आप? शुचिता संस्कार सुदर्शन महायज्ञ, विचारों में जब हम पवित्रता लाएंगे, आत्मा परमात्मा का अंश है। सारा खेल दुनिया में विचारों का है। विचार से ठोस वस्तु ब्रह्मांड में नहीं। विचार ही हमें अधोगति की ओर ले जाते हैं, विचार ही ऊर्ध्वगामी होते हैं। अगर नरेंद्र अमित दोनों गुजरात से आते हैं, मैंने 64 साल की उम्र में पहली बार देखा कि दोनों सत्ता के केंद्र गुजरात से आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा हुआ। और अगर मुझे मौका मिले योग सिखाने का,
अगर लोकसभा में वो अगर लाइव टेलीकास्ट हो, 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ें सामने हो जाएंगी। मैं उनको ट्री पोस्चर कराऊंगा, एक पेड़ बनाऊंगा, उनको आंख बंद करके 3 मिनट में आप देख सकेंगे कि वो लड़खड़ा के नीचे गिर पड़े। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए कि कोई किसी भी तरह जब इस तरह के आंदोलन होते हैं, चाहे हम शाहीन बाग की बात करें, अब हम किसान आंदोलन की बात करते हैं, तो ऐसे आंदोलनों को किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से क्यों जोड़कर उसे ख़त्म करने की कोशिश की जाती है? मतलब लगातार उन्हें बदनाम किया जाता है। जैसे खालिस्तान, ये किसान, उनको खालिस्तानी कह दिया जाता है, जो मुसलमान हैं उनको पाकिस्तानी कह दिया जाता है, तो ऐसा क्यों? ये बना देश आंदोलन से है ना बेटा। इसने असंख्य धर्मयोद्धाओं ने इस देश को सींचा है अपने खून से, और ये इस देश का निर्माण ही आंदोलन से हुआ है। और अगर आप यकीन माने, अगर आप भारतीय संविधान को पढ़ें तो आपको समझ आएगा 299 महापुरुषों ने डॉक्टर अंबेडकर साहब की ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से भारतीय संविधान दिया और दुनिया के पवित्र विचारों को उसमें संग्रहित किया गया। लेकिन उस संविधान के हिसाब से हम एक कदम भी आगे नहीं चल पाए हैं अभी तक। अगर हम एक कदम चलेंगे तो हम 100 कदम भी चल सकेंगे। अगर हम ऐसा कर सकें तो भारत दुनिया के मस्तक पे सुशोभित हो सकता है। भारतीय संविधान से पवित्र ग्रंथ संसार में कोई भी नहीं है, लेकिन हमने उसको पढ़ा ही नहीं। उसका पहला जो प्रस्तावना का पेज है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए प्रकृति से प्यार करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और आने वाले हर नवजात शिशु को उच्च कोटि का मानव बनाएंगे। ये भारतीय संविधान कहता है, जिस पे काम ही शुरू नहीं हुआ। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो सरकार इस वक्त सत्ता में बैठी है, तो उसका आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नाग कंपनी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश लोकतंत्र की तरफ अब कदम बढ़ाएगा। सारा देश का किसान आंदोलित है। आप अगर ये सारे सिस्टम को हटा दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा मत बनाइए इसको, आप नेट खोल दीजिए, मेट्रो चालू कर दीजिए, सारी सड़कें खोल दीजिए, आप देखेंगे कि पूरा भारत इन किसानों के साथ नैतिक रूप से खड़ा है, मानसिक रूप से खड़ा है, आध्यात्मिक रूप से खड़ा है।